देश भर में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बिहार में भी जो है इस बढ़ोतरी का असर देखा जा रहा है। पूर्णिया में अगर बात करें तो पूर्णिया में भी हम जिस पेट्रोल पंप पर खड़े हैं वहाँ पर पेट्रोल की कीमत जो है 114 रुपया 81 पैसा और डीजल की बात करें तो वो 100 रुपया 81 पैसा की जो है वो कीमत जो है अभी वर्तमान में है। अगर पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया के इस ग्रामीण इलाकों में जो है डीजल की दाम बढ़ने से जो है जो खेती आधारित जो भी मशीन है उस पर डीजल जो लगता है उससे किसान पर जो है दोहरी मार पड़ रही है। वहीं जो अगर गाड़ियों की बात करें जो पूर्णिया के आसपास जो गाड़ी चलती है इसमें माल ढुलाई से लेकर जो है अन्य सवारियों पर जो है ये बोझ जो है बढ़ेगा, जिससे माल ढुलाई का खर्च जो है वो बढ़ेगा और जो आवागमन जो हो रहा है उस आवागमन में भाड़ा पर जो है बढ़ोतरी होगी। आम लोगों का कहना है कि जो महंगाई है वो महंगाई पहले से जो है लोगों के किचन के जो सामान है उस पर बढ़ोतरी हो चुकी है। सब्जी महंगा है, राशन महंगा है और आने वाले समय में जो है पेट्रोल डीजल का कीमत जो है बढ़ने से जो है महंगाई पर इसका जो है व्यापक असर पड़ेगा। अभी हम पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और इस पेट्रोल पंप पर जो भी लोग आएंगे हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे किस तरह जो है बढ़ती कीमत जो है उनके जेब पर जो है वो असर डालेगा। देखिए अभी जेब पर तो बहुत असर पड़ गया है, खास करके मिडिल फैमिली वाले पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है क्योंकि उसका गाड़ी कमाई का एक भाग बहुत बड़ा भाग पेट्रोल खर्च में जा रहा है और सरकार को सोचना चाहिए जल्दी से जल्दी इस पर कैसे हम नियंत्रण करें। इस तरीके से अगर रहेगा तो मिडिल परिवार तो बहुत बुरी तरीके से महंगाई के में पिस जाएगा। इस बढ़ोतरी से न सिर्फ कैरेज चार्ज बढ़ जाएगा, आम वस्तुओं का भी दाम बढ़ जाएगा। ये सीधा सीधा मिडिल फैमिली वाले पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे? हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे करके अपना जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाए ताकि इस पर मूल्य पर काबू रखा जा सके और मिडिल परिवार वाले पर वो महंगाई के से बचाया जा सके। मेरा नाम ललन कुमार शाह। एक महीना में 4 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कितना आप लोग के जेब पे असर पड़ेगा? आखिर क्या करेंगे, मजबूरी हम लोग को तो किसान वर्ग का आदमी है, व्यापारी लोग का आदमी है, काम तो करना पड़ेगा किसी तरह पेट के लिए। आगे मजबूरी है, हम लोग महंगा तेल लेते हैं पेट्रोल पे, जरूरी है विशेष तो काम तो कहीं करना ही पड़ेगा। पहले कितना रुपया लेते? पहले 106 रुपया लेते थे, अब हो गए 115 रुपया का आसपास हो गया हम लोग को। आखिर हमको मजबूरी है तो इसीलिए हम ले रहे हैं। छोटा गाड़ी है, बिजनेस के लिए है और हम क्या कर सकते हैं, सरकार से क्या करेंगे। इस तेल का दाम रेट कम करो। मेरा नाम कामेश्वर कुमार गुप्ता, बड़कोना घर पड़ता बैलिया था। हम बेचते हैं, बिजनेस करते हैं हम। रोज का मेरा 200 का खर्चा है। वो तो पढ़ने वाला तो है, जहाँ हम लोग सोचते थे 50 रुपया 100 रुपया हम भरा लेते थे वहाँ 114 रुपया 15 रुपया लग रहा है। दिक्कत तो हो रहा है पब्लिक को। अब उसके लिए क्या कीजिएगा, ईरान में बात चल रहा है तो उसका असर इधर दिख रहा है। अभी तेल का तो कमी सब इससे है और शिप यार्ड हो गया है, थोड़ा रुक गया है। ये तेल का जो टैंकर वाले में दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए तेल का तो दाम बढ़ेगा। भारत के पास तो उतना तेल होता नहीं है, 18% मात्र होता है। कुछ हिस्सा अपना भारत निकाल पाता है, वो सब तो दूसरे देश से निर्यात करता है ना भारत। उसी कारण युद्ध है तो उसके लिए तेल का तो दाम बढ़ेगा, जेब पे असर पड़ेगा। हाँ पड़वे करेगा क्योंकि सबसे घनी आबादी भारत की है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत ही यूज करता है दुनिया का। युद्ध कहीं और भारत को तो असर पड़ना तय है। यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? यही कहना चाहेंगे खुला मतलब देश को तेल की व्यवस्था को पूर्ण कीजिए। एलपीजी की मांग है उसको ही पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी लोग को दिक्कत होता है एलपीजी में, जो यहाँ पे आके पढ़ते लिखते हैं उनको दिक्कत हो रहा है। उनका भी थोड़ा ध्यान दीजिए, एलपीजी पे भी और पेट्रोल पे भी। और महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बस। अमन कुमार नाम है। हम लोग पुराने दिन में वापस हो जाएंगे बैलगाड़ी से। असर क्या पड़ेगा? सिर्फ एक पेट्रोल जो ईंधन है, सिर्फ ईंधन सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए नहीं, हर वो चीज जो बाजार में अवेलेबल है उस पे का फर्क पड़ेगा। चाहे वो आलू हो, प्याज हो, राशन हो, हर चीज में इस ईंधन से फर्क पड़ना है। तेल सिर्फ एक तेल गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं है, तेल एक आम जनजीवन पे सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट है तो इस पेट्रोल और डीजल से। आम जनजीवन से लोग त्रस्त है।
सरकार कान में तेल देके सोया है, रेट बढ़ गया। सरकार को इस विकट परिस्थिति में सरकार क्यों बनती है? आपके पास जो स्टॉक मनी है, जो और दूसरी जगह पर जो आप खर्च कर रहे हैं, उससे ईंधन पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, तेल पे सब्सिडी थोड़ा दिया जाए। तेल पर जब सब्सिडी मिलेगा, तेल का रेट कंट्रोल होगा, तो आम जनजीवन में जो खाने पीने के जो सामान है, उन सब चीज़ों पर भी तो असर कम पड़ेगा। सरकार को तो ये सोचना चाहिए। शहबाज आलम। डीजल के दाम बढ़ने से जो है आम लोगों के जो रोजी रोजगार है उस पर असर पड़ा है। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम टेम्पो चालक जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और डीजल का दाम बढ़ने से ये लोग भी जो है नाराज चल रहे हैं। ये बताइए भैया, पहले कैसे डीजल लेते थे आप लोग? पहले तो सस्ता था 93 रुपए। हाँ। इनके रीजन में जो आए हैं 2014 के रीजन बाद, हाँ। इसमें डीजल जो है कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आज भी तो बढ़ गया और आदमी 41 हाँ। हो गया। आदमी बढ़े हैं 99 रुपए 57 पैसे है, कहीं कहीं 47 पैसे है। हाँ। ऐसे 99 रुपए 47 पैसे कहीं है, कहीं 57 पैसे है। तो डीजल का दाम तो बढ़ रहा है, आप लोगों का भाड़ा बढ़ रहा है क्या? नहीं, इसमें कोई भाड़ा वही है, 30 से 40 रुपए है भाड़ा। तो हम लोगों से जब पैसा मांगते हैं कि आप ज्यादा दीजिए, भाई दाम बढ़ गया, तो देता है क्या? नहीं, वो तो लड़ाई करते हैं। अच्छा। महंगाई हुआ तो सबके लिए हुआ है, कि मेरे लिए थोड़ी है, कि आपके लिए थोड़ी है। ऐसे लड़ाई होते रहते हैं सवारी से, यात्री से। मगर पैसा बढ़ा के नहीं देता। नहीं, पैसा नहीं बढ़ा के दे रहा। फिर कैसे रोजी रोजगार कैसे चलेगा आपका धंधा? थप पड़े हुए हैं, जहाँ 2 चक्कर लगते थे वहाँ अभी 1 चक्कर में जाते हैं हम लोग। मोहम्मद शमशेर आलम, कहाँ घर होगा? मनभाग। ये बताइए भैया, देख रहे हैं पूरा ऑटो यहाँ से वहाँ तक खाली पड़ा हुआ, आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मामला क्या है? क्या करेंगे, डीजल का रेट बढ़ गया और सवारी होता न है। जो भी 2-4 सवारी होता है, बैटरी वाला भगले के भाग जाता है। हम लोग का डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया और सवारी 2 गो 4 गो आता है, चलो चलो 2 गो 4 गो में लेके जाएंगे तो 100 रुपया का तेल जर जाएगा। इससे अच्छा बैठा के रखे, हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आता है सवारी, अगर 10-8 तो लेके जाते हैं, नहीं तो ऐसे भर दिन बैठे रहते। तो रिजर्व में जाते होंगे तो पैसा तो मिलता है ना उस तरह? कोई रिजर्व नहीं, रिजर्व में क्या, रिजर्व जहाँ 500 का रिजर्व वहाँ का 250 रुपया देंगे। अच्छा। 250 भाड़ा भी कोई नहीं बढ़ाता है। अगर हम पहले 40 रुपया भाड़ा था, अब ये 3 रुपया 36 पैसा डीजल बढ़ा है। तो अगर उसमें अगर 5 टका बढ़ाएंगे तो हम बढ़ाएंगे, दूसरा ऑटो वाला बैटरी वाला जो गाड़ी निकला वो उतना ही भाड़ा में लेके चला जाता है। तो मजबूरी हम लोग बैठ के हम लोग तपस्या कर रहे हैं। कितना परिवार का भरण पोषण होता है गाड़ी से आपका? 5-6 पर परिवार है। तो अब क्या कैसे क्या होगा बताइए? तो क्या करेंगे, इसी पे निर्भर है और भर दिन यही दिन काट लेते हैं। जो 100-200 होता है लेके चले जाते हैं। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? कीमत जो बढ़ रहा है, सरकार से मांग ये कर रहे हैं कि हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का और सब चीज का बढ़ा हुआ है। और उससे अनुरोध है कि हर चीज का महंगाई को सस्ता करे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुजस्सिम आलम, घर कहाँ? मुगलहा रामपुर। फिलहाल बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने आम लोगों की चिंता जो है वो बढ़ा दी है और जो आने वाले दिनों में इसका असर जो है बाजार से लेकर आम लोगों के जेब पर भी पड़ेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? क्या पेट्रोल डीजल का दाम जो है बढ़ना चाहिए या किस तरह से सरकार इसको नियंत्रण कर सकती है? ये कमेंट बॉक्स पर ये जरूर बतावें। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित।